आप अल जजीरा की भाषा बोल रहे हैं और मुझे दुख है। अल जजीरा क्या है आपको मालूम नहीं है क्या? पूरे देश को मालूम है, आतंकवादियों का महिमा मंडन करता है। कहता हूं डेमोक्रेसी में हर विचार का सम्मान है, लेकिन आपने कहा उन्होंने फिलिस्तीन पर क्यों नहीं बनाई, तो वो सवाल तो कांग्रेस से भी पूछा जाना चाहिए कि फिलिस्तीन पर जो कांग्रेस जो है प्रस्ताव लाती है वो बांग्लादेश के हिंदुओं पर प्रस्ताव नहीं लाती। फिलिस्तीन पर जो कांग्रेस जो है, जो राहुल गांधी, जो प्रियंका गांधी वाड्रा लंबे लंबे ट्वीट करते हैं, दर्जनों ट्वीट करते हैं, वो एक बार भी जब हमास आतंकी हमला करता है, जब महिलाओं को नग्न करके उनकी नंगी लाशों का वहां प्रदर्शन करता है, तब तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा का एक ट्वीट नहीं आता। ठीक है, तो ये सवाल पूछे जाने चाहिए कि जब कोई हिंदू के साथ कुछ ऐसा होता है तब कहां खामोशी होती है। और ये हर चीज जो है ना, अगर आप खांचे में बांट के देखेंगे तो खांचे में तो बटी हुई है, आप भी बटे हुए, वो भी बटे हुए हैं। आज का ही मैं उदाहरण, मेरे डिबेट का विषय नहीं है लेकिन उदाहरण के लिए बता रहा हूं। आज ही जो है विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल हुई। विनेश फोगाट ने कहा क्योंकि कांग्रेस महिलाओं के लिए बोलती है इसलिए हम बोलते हैं। लेकिन ठीक है, अगर कांग्रेस विनेश फोगाट के लिए बोली क्योंकि उनको लगा महिलाओं का शोषण हो रहा था तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वही कांग्रेस जब सिमी रोजवेल वहां पर कहती है कि वहां पे कांग्रेस के अंदर कास्टिंग काउच हो रहा है, तो राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा एक शब्द नहीं सुनते उनका, एक उनको हियरिंग का मौका नहीं दिया जाता, एक बार उनसे नहीं कहा जाता कि अपनी शिकायत बताइए, तुरंत उनको निकाल दिया जाता है। प्रियंका चतुर्वेदी वहां से निकली कि मेरे साथ, मैं फिर कह रहा हूं मेरा विषय नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि आपने खांचों में बांट करके, अगर आप प्रेरणा जी की या उनकी संस्था के लेकर कुछ सवाल उठाएंगे, लेकिन मैं एक यहां पर टिप्पणी जरूर करना चाहूंगा। कमरू जी, आपने चिंता करी कि भाई 2 करोड़ लोग हैं हिंदू वहां आ जाएंगे, अच्छी बात है, ये चिंता सबको होती है कि भाई भारत के संसाधनों पर जो है अगर 2 करोड़ लोग और आ जाएंगे, हालांकि ऐसा होने नहीं वाला रातों रात, लेकिन आएंगे तो कहाँ जाएंगे। पर मुझे तकलीफ इस बात की होती है कि हम उन 2 करोड़ को लेकर कितने परेशान हैं, लेकिन जो एक अनधिकृत आंकड़ा है वो ये है कि भारत के अंदर 3 करोड़ घुसपैठिए बैठे हुए हैं। 3 करोड़, कुछ लोग इस आंकड़े को ज्यादा बताते हैं। और जब इन 3 करोड़ घुसपैठियों को निकालने के लिए कोई बात होती है तब लोगों को चिंता नहीं होती। 2 रोहिंग्या घुसपैठियों को जो अवैध रूप से आए थे, आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा सर, मैं आपको मौका दूंगा कमरू जी। 2 रोहिंग्या घुसपैठिए जो अवैध रूप से आए थे पकड़े गए, जब उनको भारत से बाहर निकालने की बात हुई तो प्रशांत भूषण जैसा वकील जो है सुप्रीम कोर्ट में जाता है कि इनको भारत से नहीं निकालना चाहिए। तो रोहिंग्या से इतना प्यार, घुसपैठियों से इतना प्यार। अब तो कांग्रेस के ही नेता ने, अनिरुद्ध सिंह ने बता दिया हिमाचल प्रदेश में कि वहां हिमाचल में भी वहां पे घुसपैठी हैं, जमात वाले आ गए हैं वहां पर, वो तो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। तो उनसे सबको इतना प्यार होता है, लेकिन 2 करोड़ हिंदुओं को लेकर हमें चिंता हो रही है जो अभी आ नहीं रहे, मर रहे हैं, मरने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। कमरू जी ऐसी फेक न्यूज, नहीं कमरू जी एक फेक न्यूज अगर आई तो उसके आधार पर हम ये पूरा का पूरा व्हाइट वॉश ना करें। ऐसी फेक न्यूज हर जगह आती है, दुनिया भर में आती है ऐसी फेक न्यूज, लेकिन उस फेक, आप क्या करना चाहिए? ANI, PTI, अरे भाई आपका ये जो, अरे आप ANI इतना निर्दयी चेहरा है आपकी राजनीति के, सर आप ANI PTI की बात कर रहे हैं, आप उस प्रिंट की बात नहीं कर रहे, आप उस वायर की बात नहीं कर रहे जो कह रहे हैं कि बांग्लादेश में कुछ हो ही नहीं रहा। बांग्लादेश के कुछ कट्टरपंथी मुसलमानों के लेख यहाँ छापे जा रहे हैं और कहा जा रहा है वहां तो सब कुछ ठीक है। अगर सब कुछ ठीक है तो ये उत्सव मंडल कौन था जिसको पुलिस और सेना की मौजूदगी में लिंच करके मार दिया गया? इसका चेहरा देखिए, 18 साल का लड़का था। अगर एक फेक न्यूज आई, मैं कमरू जी, अगर एक फेक न्यूज आई तो सवाल ये है कि उत्सव मंडल तो फेक नहीं है ना, उत्सव मंडल तो फेक नहीं है सर। चौधरी जी, आप मोहम्मद यूनुस की लाइन ले रहे हैं, मेरे पास डेटा है और वो डेटा कलेक्ट किया हुआ है और बहुत सारी चीजें सर, वो ग्राउंड रिपोर्ट्स है। ग्राउंड रिपोर्ट कहां की ग्राउंड रिपोर्ट है आपके पास? कहां की ग्राउंड रिपोर्ट है? आप बांग्लादेश के संगठन, वहां के जो माइनॉरिटी संगठन है वो कह रहे हैं 300 से ज्यादा हमले हो चुके हैं, आप उसको झुठला सकते हैं? हम बोल रहे हैं कि आप उन वीडियोस को झुठला सकते हैं? आपने एक फेक न्यूज का उदाहरण दिया, मैं आपको 50 वीडियो भेज सकता हूं, 50 वीडियो भेज सकता हूं जहां पे कत्ल किए जा रहे हैं। मैं टीवी पे नहीं दिखा सकता हूं वीडियो को, लेकिन आप मोहम्मद यूनुस की भाषा बोल रहे हैं। दुख इस बात का है कमरू जी, दुख इस बात का है कि आज कांग्रेस के नेता मोहम्मद यूनुस की भाषा बोल रहे हैं। आप एक तरफ सरकार पे उंगली उठा रहे हैं, दूसरी तरफ आप वहां जिहादियों की भाषा बोल रहे हैं, आप वहां के कट्टरपंथियों की, आप अल जजीरा की भाषा बोल रहे हैं। और मुझे दुख है, अल जजीरा क्या है आपको मालूम नहीं है क्या? पूरे देश को मालूम है, आतंकवादियों का महिमा मंडन करता है और आज आप अल जजीरा की भाषा बोल रहे हैं। यह मुझे दुख है।
एहसान सिंह जी जल्दी 30 सेकंड में। अशोक जी, सर मैं आपको फैक्चुअली चैलेंज कर रहा हूं, मैं आपको फैक्चुअली चैलेंज कर रहा हूं। अशोक जी, हम लोग